देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। पाकिस्तान के ग्वादर में 14 सुरक्षा बलों की मौत। ट्रंप और बाइडन टाउन हॉल डिबेट में नहीं हुए रूबरू। डेनमार्क ओपन, सेन दूसरे दौर में बाहर, श्रीकांत आगे बढ़े। कमला हैरिस के 2 सहकर्मी कोरोना संक्रमित, सप्ताह भर के कार्यक्रम स्थगित। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के ग्वादर में 14 सुरक्षा बलों की मौत। पाकिस्तान के ग्वादर में ओरमारा के निकट तटीय हाईवे पर गुरुवार की रात ऑयल इंडिया गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी को लेकर जा रहे सुरक्षा बलों पर हुए हमले में 14 जवानों की मौत हो गई है। यह हमला 15 अक्टूबर की रात 12 बजे के करीब उस समय हुआ जब ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों का काफिला ग्वादर से कराची जा रहा था। इसके साथ सुरक्षा के लिहाज से जवानों का भी काफिला था। इस हमले में 14 जवानों की मौत हो गई, जिसमें 2 133 WDS के, 5 128 WDS के और 7 FCSS के जवान हैं। OGDCL के कर्मचारी सुरक्षित हैं। घटना के तुरंत बाद बलोच रजी अजय संगर ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वह आगे विस्तृत बयान जारी करेंगे। इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हमले में मरने वाले सुरक्षा बलों के परिवारों के साथ संतावना व्यक्त की। बलूचिस्तान चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए महत्वपूर्ण है, जो चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह कॉरिडोर चीन के शिजियांग प्रांत से ग्वादर को जोड़ता है, जिससे बीजिंग को अरब सागर तक पहुंचना मिलती है। ट्रंप और बाइडन टाउन हॉल डिबेट में नहीं हुए रूबरू। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार जोई बाइडन के बीच गुरुवार को कोरोना संक्रमण, वैक्सीन, नस्लीय भेदभाव और चरमराती इकोनॉमी आदि को लेकर अनेक विषयों पर टीवी डिबेट हुई। पहली डिबेट की तुलना में टाउन हॉल नुमा डिबेट ज़्यादा मर्यादित रही। राष्ट्रपति ट्रंप NBC नेटवर्क पर थे तो जोई बाइडन ABC नेटवर्क पर। इस डिबेट में दोनों मॉडरेटर तथा कुछ एक मतदाताओं की ओर से सीधे सवाल जवाब हुए। इस बीच ऐसे भी क्षण आए जब इन दोनों के उम्मीदवारों के चेहरे पर तनाव की लकीरें देखी जा सकती थी। डिबेट को लेकर विश्लेषकों ने 2 टूक मत व्यक्त किया है कि बेहतर यह होता कि डिबेट में दोनों उम्मीदवार आमने सामने होते। टाउन हॉल डिबेट में एक दूसरे उम्मीदवार से सीधे सवाल किए जाते और उनकी बारी लैंग्वेज और भाव भंगिमाओं से पूछे गए सवालों का जवाब मिलता। हुआ यह कि अंतिम क्षणों में हुए परिवर्तन से ट्रंप देश के दक्षिणी छोर मियामी फ्लोरिडा में थे तो बाइडन सैकड़ों मील दूर पूर्वी छोर पर फिलाडेल्फिया में। ट्रंप और बाइडन दोनों की इस डिबेट में परस्पर व्यक्तिगत आक्षेप करने से भी बचे रहे। मियामी में ट्रंप मॉडरेटर सावनाह गुथेरी थी तो फिलाडेल्फिया में बाइडन के साथ मॉडरेटर जॉर्ज स्टेफनोपोलस थे। उल्लेखनीय है कि प्रेसिडेंशियल कमिश्नर ने राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले महीने कोविड पॉजिटिव होने के बाद दूसरी वर्चुअल डिबेट को रद्द कर दिया था। जोई बाइडन ने कोरोना संक्रमण के कारण अमेरिका में 2,10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु के लिए ट्रंप को सीधे जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस बात को रेखांकित करने की भी भरकस कोशिश की कि इस संक्रमण को गंभीरता से लिया जाता, सही वक्त पर सही कदम, फेस मास्क एवं शारीरिक दूरी के पालन के लिए कड़े कदम उठाए जाते तो 1 लाख से अधिक लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। उन्होंने दावा किया कि इसके लिए ट्रंप प्रशासन को बार बार चेताया गया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जब स्वयं फेस मास्क पहनने के दिशा निर्देश का पालन नहीं करते तो शेष लोगों से कैसे उम्मीद की जा सकती है। वैक्सीन के मुद्दे पर भी बाइडन ने ट्रंप पर सीधे आरोप लगाए कि इस कार्य में वह वैज्ञानिकों की सलाह मानने की बजाय अपनी मनमानी करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप वैज्ञानिकों की सलाह से इतर कोई भी निर्णय लेते हैं तो जनता को वैक्सीन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि वह ऐसी वैक्सीन लेने को तत्पर होंगे जो वैज्ञानिकों की सलाह सम्मति से होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सवाल के जवाब में कहा कि उनकी ओर से सही वक्त पर सही कदमों के कारण लाखों लोगों को संक्रमण से बचाया जा सका है। उन्होंने एक बार फिर दावा किया है कि वैक्सीन बहुत जल्द ही मार्केट में आ रही है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में जज एमी कुनी बैरेट के सुप्रीम कोर्ट में मनोनयन और उस समारोह में फेस मास्क तथा सामाजिक दूरी संबंधी दिशा निर्देशों की अवहेलना पर भी बखूबी जवाब दिए। उन्होंने कहा कि फेस मास्क पहनने में उन्हें दिक्कत नहीं थी, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण समारोह था। डेनमार्क ओपन, सेन दूसरे दौर में बाहर, श्रीकांत आगे बढ़े। भारतीय युवा शटलर लक्ष्य सेन अपने दूसरे दौर के मैच में हारने के बाद डेनमार्क ओपन से बाहर हो गए हैं। लक्ष्य को डेनमार्क के हैंस क्रिस्टियन विटिंगसन ने 3 सेट तक चले मुकाबले में 15-21, 21-7 और 21-17 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। यह मुकाबला 55 मिनट तक चला। विटिंगसन ने पहला सेट हारने के बाद शानदार वापसी करते हुए लक्ष्य को 3 गेम में मात दी। इससे पहले किदांबी श्रीकांत ने अपने दूसरे दौर के मुकाबले को जीतने के बाद क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। श्रीकांत, जो कि अब इस प्रतियोगिता में आखिरी भारतीय बचे हुए हैं, ने कनाडा के सन एंथनी हो सू को सीधे सेटों में 21-15, 21-14 से मात दी। श्रीकांत ने इस मैच को जीतने में बस 33 मिनट लिए। श्रीकांत अब अगले दौर में दूसरी सीड चौ टिन चैन का सामना करेंगे। कमला हैरिस के 2 सहकर्मी कोरोना संक्रमित, सप्ताह भर के लिए कार्यक्रम स्थगित। अमेरिकी चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के चुनाव अभियान से जुड़े 2 सहकर्मी कोरोना संक्रमित होने के कारण 19 अक्टूबर तक के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डेमोक्रेट जोई बाइडेन ने चुनाव अभियान प्रबंधकों की ओर से पिछले सप्ताह कहा गया था कि उनके दल में कोई सहकर्मी कोरोना संक्रमित नहीं है। हालांकि उन्होंने हैरिस के एरिजोना में 8 अक्टूबर को अपने संचार निदेशक और विमान सहकर्मी के एक साथ कई घंटे चुनाव अभियान में बिताए थे। दोनों लोग हैरिस के साथ उड़ान पर थे। यही नहीं, कमला और बाइडेन ने इस बीच कोरोना टेस्ट कराए थे और वे सभी निगेटिव थे। उन्होंने गुरुवार को भी फिर से टेस्ट कराए जो निगेटिव थे। उल्लेखनीय है कि यह बाइडेन चुनाव अभियान के दौरान पहली बड़ी घटना है जब उनके 2 सहकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी कोरोना संक्रमण के कारण बाइडेन प्रचार विभाग अभी तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना संक्रमण के कारण उपहास करता रहा है, जबकि इससे पहले व्हाइट हाउस वायरस के प्रकोप से राष्ट्रपति और पहली महिला मेलानिया ट्रंप भी पीड़ित रहे हैं। आगे की और खास खबरों के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।